बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। अब जिन बच्चों की एज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बन रही है उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा चांस है कि वो अपना फॉर्म फिल कर दें। मैं हूँ निधि फ्रॉम एस्पायरेंट डिफेंस स्कूल। आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की हर एक इंफॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहले कुछ लोगों को यही नहीं पता है कि इसके फाउंडर कौन है। तो इसके फाउंडर थे किंग जॉर्ज, जिन्होंने ये स्कूल स्टार्ट किया था 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अभी पिछले साल तक सिर्फ इसमें बॉयज अप्लाई कर सकते थे, इस साल से बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो कैंपस एरिया है वो 98 एकर्स में है। और इसकी जो वेबसाइट है, अगर आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, तो इसकी वेबसाइट पर आप जाकर इजीली देख सकते हैं कोई भी अपडेट। जैसे इसकी वेबसाइट है www.rastriya-military-schools.edu.in। ओके, तो आप इस वेबसाइट से कुछ भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। अब देखिए, RIMC एंड RMS कोड रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल्स। इन स्कूल्स को रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल्स भी बोला जाता है। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो RIMC में नहीं एप्लीकेबल होंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कि वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज वाई RMS स्कूल इज बेस्ट। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेस्ट क्यों है? इसकी जो एजुकेशन क्वालिटी है वो बहुत बेस्ट है। ये बच्चों को डिफेंस सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो जिन बच्चों का ड्रीम है कि वो मिलिट्री या डिफेंस में जाना चाहते हैं, ऑफिसर लाइन में जाना चाहते हैं, तो वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे और उसके बाद उन बच्चों को डिफेंस सर्विसेज के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ का जो स्पोर्ट्स है वो बहुत बेस्ट क्वालिटी में बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद ये जो स्कूल है ये फुली रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। उसके बाद ये स्कूल CBSE एफिलिएटेड हैं। तो अगर आप इन स्कूल में सेलेक्ट होते हैं तो आपका जो फ्यूचर है वो काफी अच्छा हो जाएगा और बच्चों की बजाय। हाउ मेनी स्कूल्स? अब कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं ऑल ओवर द इंडिया? तो देयर आर 5 RMS स्कूल्स। एक है अजमेर में विच इज इन राजस्थान, और ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो चैल है वो शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में, शिमला हिल्स पे, सॉरी हिमाचल प्रदेश। 1922 में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद धौलपुर राजस्थान, राजस्थान में एक और है धौलपुर में, जो कि 1962 में स्टार्ट हुआ था। बेंगलोर कर्नाटका में है, जो कि 1946 में स्टार्ट हुआ था। बेलगांव कर्नाटका 1945। सो जो सबसे पुराना है वो चैल है विच इज ऑन शिमला हिल्स इन हिमाचल प्रदेश। और ये जो स्कूल है इसका जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो जो वेदर वाइज देखना चाहते हैं, एजुकेशन वाइज, स्पोर्ट्स वाइज, तो दिस इज द बेस्ट स्कूल फॉर द 6th क्लास स्टूडेंट्स एंड 9th क्लास स्टूडेंट्स। ओके, फॉर विच क्लास? अब देखिए, कौन सी क्लास में बच्चा RMS का एग्जाम दे सकता है? तो क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चे इसका एग्जाम दे सकते हैं। अब देखते हैं इनका एज क्राइटेरिया, क्योंकि इनमें एज देखी जाती है कि बच्चे की एज 10 से 12 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। और जो 6th क्लास है इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज जो क्राइटेरिया है इस साल के लिए 2022 दिसंबर और 2023 जनवरी के लिए देखिए, मींस इसका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर एंड या फिर जनवरी में होगा। ठीक है, तो इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2013 तक के बच्चों के बीच में होनी चाहिए। मतलब इसकी जो एज है वो इतने से इतने के बीच में होनी चाहिए। सीट्स अवेलेबिलिटी जो है, सीट अवेलेबिलिटी 90 सीट्स फॉर क्लास 6 के लिए 90 सीट्स होती हैं। तो बहुत अच्छा चांस है अगर आप देना चाहते हैं। अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे तो मैं नहीं सोचती कि आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं एग्जाम्स को। अभी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बिना तैयारी के पेपर में बैठ जाएंगे, बट आप तो अगर तैयारी करेंगे तो आपका इजीली हो सकता है। सो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है
ठीक है, इसको क्रैक करने की। अब जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे स्कूल में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इजीली ज्वाइन करें आफ्टर दिवाली, और उसके बाद 2 मंथ्स प्रॉपरली तैयारी करें और जनवरी में आप एग्जाम अटेम्प्ट करें, तो आपका इजीली हो जाएगा। बट आपको तैयारी अच्छी रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्लास 9th के लिए जो होता है वो 13 से 14 ईयर्स तक के बच्चों का होता है, फॉर बॉयज ओनली, ये सिर्फ बॉयज के लिए है। इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 1 अप्रैल 2008 से लेकर 31 मार्च 2010 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, इसमें सीट अवेलेबिलिटी 20 सीट्स फॉर क्लास 9 के लिए 20 सीट्स ही होती है। तो आपको क्या करना है, आपको सीट्स नहीं देखनी है, आपको अपनी प्रेपरेशन अच्छी रखनी है। ठीक है, वैसे अगर आप 6th क्लास में जो 4th 5th 6th के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कि वो अगर प्रिपेयर करें तो इजीली हो सकता है उनको, क्योंकि सीट्स अवेलेबिलिटी काफी है। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो फॉर्म है वो कब रिलीज होता है। तो इसका जो फॉर्म है वो 10 सितंबर 2022 को रिलीज हुआ है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर 2022 है। तो बहुत कम दिन बचे हैं। जो भी बच्चे अपना अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर लें, और प्रैक्टिस के लिए जल्दी से जल्दी हमारी या तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें या फिर हमारे अकेडमी में विजिट करें और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। इसकी जो एग्जाम डेट है वो मैं आपको क्योंकि इसकी अभी कोई श्योर नहीं है डेट, वो दिसंबर के लास्ट वीक में होगी या जनवरी के फर्स्ट वीक में इसका जो एग्जाम होगा वो अटेम्प्ट किया जाएगा। उसके जो रिजल्ट रिलीज होता है वो फरवरी में होता है। उसके बाद इसका इंटरव्यू होता है एंड देन मेडिकल टेस्ट। अब देखिए इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। टाइम ड्यूरेशन में आपको बता दूंगी, इसके लिए आपको 2 hours 30 minutes ही मिलेंगे। फॉर इंग्लिश देखिए 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स मीन्स एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स में 50 क्वेश्चंस होंगे, जीके के 50 क्वेश्चंस होंगे, इंटेलिजेंस ये रीजनिंग सब्जेक्ट है। तो अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। देखिए नॉर्मली हम लोग इस सब्जेक्ट को नहीं करते हैं क्योंकि इसको आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। तो अगर आप स्पेशल अलग से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं नहीं मानती कि आप नहीं कर सकते, आप इजीली कर सकते हैं। सो रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, तो इसके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, मतलब ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 2 hours 30 minutes मिलेंगे आपको अटेम्प्ट करने के लिए। उसके बाद क्लास 9th के लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इंग्लिश में 50, हिंदी में 20 क्वेश्चन। तो इसमें बस ये चीज डिफरेंस है, जीके की जगह आपके पास हिंदी एसएसटी आ जाएगी। ठीक है, हिंदी में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, एसएसटी के 30 क्वेश्चन होंगे, साइंस में 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स में 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपके पास रीजनिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो आप आराम से कर सकते हैं इस एग्जाम को। बस आपको क्या चाहिए है, प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर 1-2 मंथ्स अलग से मिलते हैं, प्रैक्टिस करिए और अपना पेपर क्रैक करिए। इसमें भी 2 hours 30 minutes मिलते हैं फॉर क्लास 9th। इसके बाद आइए देखते हैं फी स्ट्रक्चर क्या है। देखिए इसका जो फी स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही लेस है। सिविलियंस के लिए 51,000, मतलब कि आपको 42 to 4800 के अराउंड मंथली पड़ेगा। मतलब सिविलियंस जो हैं जो कि आर्मी से नहीं बिलोंग करते हैं, जिनके पेरेंट्स, उनको 51,000 ईयरली पे करना है। आर्मी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग रिटायर, जो रिटायर हैं या आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके लिए 32,000 है फी स्ट्रक्चर। जेसीओ एंड देयर इक्विवेलेंट, मतलब जो जेसीओ हैं और उनके इक्विवेलेंट जो भी पोस्ट हैं उनको 18,000 पे करना है। सोल्जर्स चाइल्ड एंड देयर इक्विवेलेंट, तो सोल्जर के बच्चों को कितना करना है पे, 12,000 ईयरली। SC ST को रिलैक्सेशन मिलती है 25% फी पेड बाय रिस्पेक्टिव कैटेगरी, मतलब कि 25% आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद टोटल सीट्स वाइज तो मैंने आपको 6th क्लास और 9th क्लास के अलग अलग बताई थी, बट मैं बता देती हूँ आपको टोटल सीट 60 to 70 रहती हैं इन स्कूल्स में। इसमें जो रिजर्वेशन होती है, अब देखो रिजर्वेशन देखते हैं हम किस तरह किस अकॉर्डिंग होती है। वार्ड्स ऑफ जेसीओज एंड ओआर ऑफ
आर्मी, एक्स सर्विसमैन, इनकी कितनी रहती है 70% सीट्स। ठीक है, उसके बाद सन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ नेवी, आर्मी एंड एएफ, एक्स सर्विसमैन एंड सिविलियंस, उनके लिए कितनी रहती है 30%, जो कि मतलब आर्मी से बिलोंग नहीं करते हैं, जो सिविलियंस हैं उनके लिए 30%, और ऑफिसर्स के बच्चों के लिए भी 30%, मतलब ये 30% सन्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ नेवी, आर्मी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए है। सन ऑफ सर्विस पर्सनल किल्ड इन एक्शन 50% सीट्स उनके लिए है जिनके फादर मतलब कि शहीद हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एससीज के लिए 15% और एसटीज के लिए 7.5%। उसके बाद इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या रिक्वायर्ड है, मतलब आपको जल्दी से जल्दी ये डॉक्यूमेंट्स अपने अरेंज करने हैं। स्टूडेंट का बर्थ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, उस पर स्टूडेंट की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। स्टूडेंट का सिग्नेचर चाहिए, जब भी आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है। उसके बाद स्टूडेंट का आधार कार्ड चाहिए, फादर का आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद पार्ट 2, ओल्ड एक्स सर्विसमैन सर्विंग सर्टिफिकेट डिफेंस पर्सन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आप डिफेंस पर्सन है तो आपको एक सर्विंग सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना पड़ेगा। इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल किया जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं या आपको क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी चाहिए या आपको सैंपल पेपर्स चाहिए हैं या आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए हैं, तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9992478152 9992478152। आई विल रिपीट अगेन 9992478152। अगर आप और जानकारी चाहते हैं आरएमएस स्कूल, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको डेली कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आरएमएस का पेपर क्रैक करे, सैनिक स्कूल का पेपर क्रैक करे, तो आप हमारे एकेडमी में बच्चे का एडमिशन कराकर उसको क्रैश कोर्स की भी तैयारी करवा सकते हैं और 1 ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 1 ईयर के लिए प्रिपेयर करते हैं तो मैं आपको बोलूंगी कि चांसेस बहुत हाई रहते हैं बच्चे का क्रैक करने के लिए, क्योंकि हमारा जो एकेडमी का सिस्टम है, स्कूल का सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छा है। बच्चा मॉर्निंग से लेकर शाम तक प्रिपेयर करता है, बीच में उसको एक्टिविटीज के लिए भी टाइम मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आरएमएस का एग्जाम क्रैक करे, आरआईएमसी का या फिर सैनिक स्कूल का, तो आप मेरे इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9992478152। Thank you and have a nice day.